धर्मयुद्ध महाभारत के 11वें दिन कौरवों ने अपने व्यूह की रचना सकट व्यूह के रूप में तैयार की, क्योंकि 10वें दिन उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। उनके सेनापति भीष्म पिता महाअर्जुन के बाणों से छन्नी हो गए थे। लिहाजा 11वें दिन कौरवों ने अपने सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य को तैनात किया और इस दिन पांडवों ने अपने व्यूह की रचना क्रौंच व्यूह के रूप में तैयार की। आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा के साथ 11वें दिन के और क्या कुछ घटनाक्रम रहे। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। देखिए, महाभारत के 10वें दिन भीष्म पितामह जो कौरवों के प्रधान सेनापति थे, वो रणभूमि में गिर पड़ते हैं और जब उनका पराभव हो गया तो अगले दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया, क्योंकि द्रोणाचार्य ही कौरव सेना में सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे, तो इसलिए दुर्योधन ने उनको अपना सेनापति बनाया। तो इस 11वें दिन के युद्ध में कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की राय पर क्या बनाया, सकट व्यूह बनाया। तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, इस सकट व्यूह के सेंटर में, जिससे मध्य स्थान में खुद थे, और उनके दाएं थे कृपाचार्य, कृपाचार्य के दाएं थे कृतवर्मा, कृतवर्मा के दाएं चित्रसेन, चित्रसेन के दाएं में खड़े हुए विभिशंति, और लास्ट में इस व्यूह के थे दुशासन, इस ओर से जो दाएं पक्ष में। फिर बाएं पक्ष की जब बात आती है तो द्रोणाचार्य के बाएं स्थान में थे दुर्योधन, दुर्योधन के बाएं आगे जाकर के जयद्रथ, उनके बाएं कलिंगराज, फिर आगे विकर्ण और उसके आगे शकुनी। अब ये तो आगे वाली जो पंक्ति जो आ गई, ये आ गई। और आचार्य द्रोण के और कृपाचार्य के ठीक पीछे बहुत बड़ी सेना लेकर के दुर्योधन, और जयद्रथ के पीछे थे कर्ण। अब पांडवों की बारी थी। पांडवों ने इस सकट व्यूह का मुकाबला किससे किया? उस दिन युधिष्ठिर ने अपनी सेना के लिए क्या बनवाया? क्रौंच व्यूह। क्रौंच एक पक्षी होता है, तो पक्षी के आकार का उन्होंने इस सकट व्यूह का मुकाबला करने के लिए एक व्यूह बनाया। तो क्रौंच व्यूह के सबसे आगे जो चोंच होती है पक्षी की, उस भाग में रखा गया अर्जुन को, और उनकी जो क्रौंच की जो आंखें होती हैं जो पक्षी की, उस भाग में एक और रखा गया सैव्य को, और दूसरी ओर कुंती भोज को। और इनके पीछे राजा द्रुपद, दर्शान देश की सेना, अनुपाक देश की सेना, और सबसे पीछे रखे गए उसमें युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को भी एक सपोर्ट देने के लिए कौन थे? केकयराज, विराट और काशीराज। तो ये तो उसकी आगे से पीछे वाली रचना हो गई। अब दो पंख होते हैं, जैसे दो पंखों में से जो इधर वाला जो दायां वाला जो पंख है, उसके आगे वाले हिस्से में रखा गया भीमसेन को, और दूसरे वाले भाग में रखा गया धृष्टद्युम्न को। अब जब इस दिन का युद्ध जो शुरू हुआ, तो दुर्योधन की सलाह पर द्रोणाचार्य चाहते थे कि इस दिन मैं युधिष्ठिर को पकड़ूं। और जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य पर भयानक आक्रमण किया। अर्जुन की रक्षा के लिए अर्जुन के साथ साथ आगे कौन बढ़े? धृष्टद्युम्न और भीमसेन। तो इन दोनों ने मिलकर के
कौरव सेना को बहुत पछाड़ दिया, बहुत पीछे चले गई कौरव सेना, और उसके लगा कि उसके पांव उखड़ने लग गए कौरव सेना के। दूसरी ओर गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को पकड़े, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर सुरक्षित थे धृष्टद्युम्न, अर्जुन, भीमसेन और विराट की सेना से, तो वो ऐसा कर नहीं सके। अब क्या हुआ है कि युधिष्ठिर और जो दूसरे जो महारथी हैं ना, तो जब गुरु द्रोणाचार्य आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने चारों ओर से गुरु द्रोणाचार्य को घेर दिया। और इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य और उनके जो बाल सखा थे कवि के द्रुपद, तो इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दूसरे मोर्चों पे नकुल और शल्य में, कृतवर्मा और सात्यकी में, इनमें भी बड़े 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 भयंकर युद्ध हुए। इस दिन की एक जो खास बात थी कि दो जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो वो थे, मायावी युद्ध में माहिर थे, पांडवों की ओर से तो घटोत्कच थे और कौरवों की ओर से अलम्बुस, दोनों मायावी युद्ध करते थे। तो इन दोनों में भी बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और दिन ढलते ही क्या हुआ है कि अभिमन्यु और जयद्रथ आपस में भिड़ गए। इनमें भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे ने पराक्रम दिखाया। और अंत में जब दिन ढलने को था तो भीमसेन और शल्य में युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर इतने प्रहार किए, इतने बाण मारे कि दोनों मूर्छित हो गए। तो हुआ क्या है कि शल्य को पकड़ करके जो कौरव सेना, क्योंकि सुरक्षित तो ले जाना था, वो वहाँ से वो जो कौरव हैं वो शल्य को पकड़ के युद्धभूमि से बाहर ले गए। फिर कृतवर्मा युद्धभूमि में आए। कृतवर्मा का युद्ध हुआ अर्जुन से, सात्यकी से। तो इस प्रकार जो युद्ध का समय भी था सूर्यास्त हो गया और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई आज का युद्ध हम यहीं समाप्त करते हैं। तो लगभग 11वें दिन के युद्ध में कौरव और पांडव सेनाओं को कोई खास सफलता नहीं मिली। युद्ध लगभग बराबरी का रहा।